हेलो 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 एक हेलो 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 और वेलकम है आप सभी का इस वीडियो में। फिर से आपने इस चैनल का कोई वीडियो देखा है तो उसके लिए शुक्रिया। अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो आपको मज़ा नहीं आने वाला है, तो इस वीडियो को हटा दो। हाँ भाई, हटा दो। नहीं, मेरे पास कोई ऐसी हुक नहीं है जो मैं आपको यहाँ रोक लूँ। लेकिन स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं आज हम लोग क्या समझने वाले हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्मार्ट कैसे बने, समझदार, अक्लमंद, सबसे होशियार, होनहार और सबसे वीरवान। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन ज़्यादा ही चाहिए। कैसे ज़्यादा स्मार्ट बने जो कि ओवर स्मार्ट ना लगे। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे ही बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि एक्चुअल में स्मार्ट कैसे बने। वो आपको बताते हैं कि ये योगा करो, ये मेडिटेशन करो, ये टेक्निक फॉलो करो, इस तरह से सांस लो, ये वाली चीज़ पढ़ो, ऐसे करो वैसे करो, यहाँ ध्यान दो, वो करो, ये वो सब। नहीं, मैं आपको बताता हूँ और इस वीडियो के बाद समझ लो कि आप स्मार्ट हो क्योंकि आपने ये वीडियो देखा है। और अगर ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तब तो आप जीनियस हो। क्या क्या करना पड़ता है तो सबसे पहले समझते हैं कि स्मार्ट कौन होता है, समझदार कौन होता है। इससे पहले ये समझते हैं बेवकूफ़ कौन होता है। बेवकूफ़ वो होता है जो चीज़ों को अपनी तरह से होने या घटित होने की चाह नहीं रखता है, उसको करने की भी कोशिश करता है। वो चाहता है कि ये चीज़ ऐसी ही हो। वो चाहता है कि लोग मेरी तरह, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे रहें। वो चाहता है कि जैसे ही मैं कहीं भी जाऊँ लोग मुझे अटेंशन दें, मेरी बातें करें, मेरी बातें सुने। ये होता है बेवकूफ़। बिकॉज़ रियलिटी नाम की जो चीज़ है ये हम सबके साथ है और रियलिटी में कोई भी स्मार्ट नहीं होता 100%। वी ऑल आर स्मार्ट, वी ऑल आर डम एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ, एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ। बट व्हेन यू एक्सपेक्ट टू बी smart in every situation, let's say you been through 10 situations। ये एक बहुत weird चीज़ है बोलने के लिए। just imagine that you have been through 10 situations and now you just want that in every situation I am the main character and I am doing and I am just shining all the time. Everyone is looking at me and I am the smartest person in the room, जो कि नहीं होता। यू आर नॉट द मेन कैरेक्टर इन समवन एल्स लाइफ। यू आर जस्ट अ व्यूअर टू देम। लाइक जिस तरह तुम सोचते हो, एक सेकंड में चेक कर लो वीडियो हो भी रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, हो रहा है। सॉरी टू डिस्टर्ब। जिस तरह तुम सोचते हो उसी तरह सब सोचते हैं अपने बारे में। जैसे वो नहीं कहते कि जब मैं बाहर निकलता हूँ और मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग मुझे देख के कैसा सोच रहे होंगे, ये एक्चुअली में सब सोच रहे होते हैं उस टाइम। और मज़े की बात है कि कोई तुम्हें नहीं ध्यान दे रहा क्योंकि सब ये देख रहे हैं कि कोई और मुझे ना देख रहा हो। तो ये बात तो अलग हो गई। लेकिन स्मार्ट पर्सन वो नहीं होता है जो हर जगह सबसे ज़्यादा चालाक हो और सारी चीज़ें वो कर रहा हो और फट सॉल्यूशन निकाल रहा हो। नहीं, स्मार्ट पर्सन होता है जो रियल होता है। रियल सिचुएशंस में रियल रिएक्शंस होते हैं उसके। वो भी डम्ब होते हैं, कहीं कहीं उन्हें भी कुछ नहीं आता, कहीं कहीं वो भी मात खा जाते हैं। और लेकिन वो कभी भी अपनी खुद की फेकनेस को दूसरों पे प्रेशराइज नहीं करते कि दैट दिस इज द थिंग दैट इट शुड लुक लाइक। नो, बिकॉज दे नो कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड व्हेन यू ट्राई टू इंटरप्ट someone else's world, you are just a dumb guy. Just trust me, you are a dumb guy. You are not, from my vision, you are not smart. Smart वो होते हैं जिनको एक्चुअल में स्मार्ट नहीं बनना होता है। They don't want to be smart, that's why they are smart, because they have accepted that this thing that there is no one that is 100% smart। आपने भी देखा होगा, और ये चीज़ हम सब जानते हैं कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो कुछ चीज़ों में हमसे अच्छे हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें हम उनसे अच्छे हैं। तो इधर स्मार्ट कौन है, बेवकूफ़ कौन है? आप हो।
सोच ही क्यों रहे ऐसा कि कोई 100% स्मार्ट हो? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन आवर अपब्रिंगिंग एंड what are the things that we have gone through in the past that defines our smartness in the present. कहने का अर्थ ये है कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में बहुत अच्छा है तो उसका मेन कारण ये है कि उसने उस चीज़ को किया होगा बार बार, वो बार बार फेल हुआ होगा और वो उस चीज़ में मेच्योर बन चुका है. दैट्स वाई यू फील दैट ही इज़ वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स इन दिस फील्ड. बट आप समझो कि अगर अभी से आप कुछ और करना शुरू करो और बार बार उसमें फ़ेल हो, जैसे फ़िल्म मेकिंग, आप बहुत सारी अलग अलग वीडियोस बनाते हो, फ़िल्म का नाम देते हो, अपना उल्टा सीधा काम करते हो और उसमें फ़ेल होते जाते हो भाई, फ़ेल होते जाते हो, फ़ेल होते जाते हो और आपको कुछ टाइम बाद बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. और बट जो इंसान ने अभी ये स्टेप्स नहीं किए, वो जब आपसे डायरेक्ट मिलेगा कुछ सालों बाद तो उसको यही लगेगा कि आप स्मार्ट हो. But there is process to everything. No one is smart. I think डम तो हैं सब लोग. आई डोंट थिंक कि कोई भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है 100% हर चीज़ में. और ये पॉसिबल ही नहीं है. भगवान ने जो रचना बनाई है इंसानों की, वो बनाई ही इस तरह है कि जहाँ पे कुछ भी 100% ना हो. We all are exploring. We all are just, getting surprised by things we just see and find out. दिस इज़ द रियलिटी. और अगर आप ये सोच रहे हो अभी भी और आप सर्च कर रहे हो कि मैं कैसे बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, बहुत ऐसा इंसान बन जाऊँ जो सबसे ज़्यादा तेज़ है, दिमाग से एकदम तेज़ है, आप नहीं बनने वाले हो. वॉट यू आर आस्किंग इज़ नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल बिकॉज जस्ट थिंक ऑफ इट. क्यों आप बनो स्मार्ट? क्यों कोई और ना बने? किसी और का भी तो मूवमेंट हो सकता है ना. हो सकता है आपसे ज़्यादा प्रेयर उसने कर दी हो, आपसे ज़्यादा प्रसाद उसने चढ़ा दिया हो मंदिर में, या फिर आपसे ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो. आपने तो किया नहीं अभी तक, ये वाला कर लो शायद आप बन जाओ. बट जस्ट किडिंग. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देयर इज़ नो वन जो कि स्मार्ट है. अगर कोई असली में स्मार्ट है तो वो स्मार्ट नहीं, वो एक मेच्योर माइंड है जिसे पता है कि कोई स्मार्ट नहीं है. मैं भी नहीं हूँ, मैं खुद डम्ब हूँ, सब डम्ब हैं कुछ कुछ चीज़ों में. और कुछ चीज़ों को करने के बाद उसकी डम्बनेस को इधर उधर तोड़ मरोड़ने के बाद कुछ टाइम बाद हम उसमें ठीक ठाक हो जाते हैं तो हमें लगता है कि ये स्मार्ट है. बट वो इंसान भी गलती कर सकता है. जिस इंसान ने किसी फील्ड में 10 साल दिए हैं और जिस इंसान ने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, दोनों गलती कर सकते हैं. इट्स जस्ट वॉट दे चूज टू डू. दैट्स इट. समझ रहे हो? तो बस यही था आज का टॉपिक और आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया है. मैं ज़्यादा देर तक नहीं बोलूँगा क्योंकि क्लियर होना होगा तो 2 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो 20-30 मिनट की एडिटिंग कौन करे यार, है ना. समझ रहे हो? एक तो मैं वैसे ही रॉ वीडियोस उठा के डाल देता हूँ, मुझे मज़ा आता है और मैं बहुत स्पीड में बोलता हूँ. क्योंकि अगर आप लोग स्पीड में समझ रहे हो तो ठीक है, क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं और उसके बाद मेरे को उसको एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है. आई एम सॉरी. तो चलो फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ. और I'll try to post 3 videos in a week, maybe. देखते हैं. चलो, बाय.